जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में मोस्ट अवेटेड टॉपिक शुभांशु शुक्ला की वापसी है। सारे न्यूज़पेपर ने, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, सभी ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पूरी दुनिया के लिए एक न्यूज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। एक प्रतियोगी के तौर पे भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं, करते हैं इसका विश्लेषण क्या है इसमें हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से खास, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद करा दें कि आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आइए चलते हैं सेशन में, देखते हैं यहाँ पे क्या है खास हमारे लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो मैंने रेफरेंस लिया है 16 जुलाई 16 जुलाई का दैनिक जागरण का ये रेफरेंस है। और यहाँ पे आप हेडिंग को देख सकते हैं, धरा पर शुभागमन, हर्षित हुआ देश। पूरी दुनिया में आप देखेंगे इसके वाला, आप गगनयान पार कराएगा देश का नया सितारा। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हैप्पी होम कमिंग फॉर शुक्ला, 3 अदर्स एस्ट्रोनॉट्स आफ्टर मिशन टू द ISS। तो देख रहे हैं आप, दैनिक जागरण के साथ साथ यहाँ द हिंदू ने भी इस न्यूज़ को प्रकाशित किया है। पूरा का पूरा न्यूज़ जो है आपको याद आ रहा होगा कि शुभांशु शुक्ला, आपको याद है कि 25 तारीख को आप देखेंगे 25 जून को यहाँ से, भारत से यहाँ से उड़े हुए थे। और एक्सियम 4 मिशन था वो, जिससे शुभांशु शुक्ला अपने 4 एस्ट्रोनॉट्स के साथ कहाँ गए थे, ISS गए हुए थे। इस बात का आप लोगों को पहले से ही हम लोगों ने इसके ऊपर एक सेशन कवर किया हुआ है। और वहाँ से कवर करने के बाद आप 25 जून को जाते हैं और 26 जून को आप देखेंगे यहाँ पे वो पहुँचते हैं, यहाँ पे ISS के ऊपर जो है वो शुभांशु शुक्ला पहुँच जाते हैं। और वहाँ से आप देखेंगे कि भारत के लिए कई सारे प्रयोग उन्हें संपन्न करना होता है। और उसके लिए वो यहाँ से क्या करते हैं, भारत के लिए कई सारे प्रयोग समाप्त करने के बाद वो भारत के लिए अब वापस आ चुके हैं। न्यूज़ को देखते हैं तो गगनयात्री शुभांशु शुक्ला ISS पर 18 दिन रहने के बाद मंगलवार को पृथ्वी पर लौट आए हैं। तो यहाँ 18 दिन की बात हो रही है, लेकिन जो हमारा जो मिशन था कितने दिनों का था, 14 दिनों का ये मिशन था। शुभांशु सहित एक्सियम 4 मिशन के 4 सदस्यों को लेकर ड्रैगन या कैलिफोर्निया, ड्रैगन जो यान है यहाँ, जो क्रू या कैप्सूल है, तो लैंडिंग यहाँ पे कहाँ करता है, तो आपको पता है कैलिफोर्निया तट पे ये क्या किए हैं, जो प्रशांत महासागर है वहाँ पे लोग लैंड करते हैं। इनका जो क्रू है वो यहाँ पे, जिस तरीके से आपको याद होगा कि सुनीता विलियम्स को वापस लाया गया था, वैसे ही ये भी वापस आते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी पर लौटने के लिए 22.5 घंटे की यात्रा की है। गगन जीतने वाले शुभांशु शुक्ला जब प्रशांत महासागर के कैलिफोर्निया तट पर मुस्कुराते हुए कैमरों पर हाथ हिलाते हुए उतरे तो करोड़ों भारतीयों का स्वाभिमान एक बार फिर से 7वें आसमान पे था। शुभांशु 17 अगस्त तक भारत पहुंच सकते हैं। तो अभी आपको पता है कि ये क्वारंटीन रहेंगे, क्योंकि वहां से आने के बाद जो माइक्रो ग्रेविटी होता है और इंडिया जो हमारा अर्थ का ग्रेविटी है उसमें काफ़ी डिफरेंसेज होता है। इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए अभी 1 सप्ताह तक मोस्टली ये क्वारंटीन की स्थिति में रहेंगे। शुभांशु और एक्सियम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री, जो कि मिशन कमांडर इस पूरे मिशन के दौरान अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पैगी विल्सन थी, पोलैंड के स्लोवेस थे, और इसके साथ हंगरी के भी यहाँ पे थे। ये सभी लोग दोपहर के 3 बजे प्रशांत महासागर के कैलिफोर्निया तट पे आप देखते हैं कि ये लोग सेफली लैंड कर चुके थे। अब यहाँ से जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, ये यहाँ से भारत आएंगे। संभव है कि ये 17 जुलाई तक भारत पहुंच जाएंगे। और उसके बाद ये जितने भी अपने साथ रिपोर्ट लेकर आए हैं उसके ऊपर ये इसरो के साथ बाकी जो काम है यहाँ पे गगनयान के लिए जो काम करना है उसके ऊपर ये काम करेंगे। तो भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वो पृथ्वी की कक्षा में सबसे लंबे समय तक, जो कि 20 दिन तक रहने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले राकेश शर्मा 1984 में 1984 में, वो भी एयरफोर्स से ही थे, में अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 पर गए हुए थे। राकेश शर्मा 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन के तहत कक्षा में 8 दिन रहे थे। तो आज जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो कौन सा है, ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इसके पहले जो आप देखेंगे तो USSR का जो स्पेस स्टेशन था, जिसको क्या नाम दिया गया था, सैल्यूट 7 का नाम दिया गया था, यहाँ पे राकेश शर्मा गए हुए थे। और ISS पे जाने वाले जो प्रथम भारतीय बन गए हैं वो कौन है, शुभांशु शुक्ला। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही आप देखेंगे सफलतापूर्वक सारे प्रयोग को करने के बाद भारत लौट आए हैं, मतलब पृथ्वी पे लौट आए हैं। मिशन पर इसरो का खर्च जो रहा है वो 550 करोड़ रुपए का रहा है। और जो सारा का सारा उद्देश्य था, इस उद्देश्य को समझते हैं कि आखिर शुभांशु शुक्ला को ISS भेजने की जरूरत ही क्या पड़ी थी। इन तमाम मुद्दे पर आइए हम लोग पहले बात करते हैं। एक आर्टिकल आया हुआ है यहीं पे, दैनिक जागरण ने इसे प्रकाशित किया है कि शुभांशु का अनुभव भारत के गगनयान मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि इसरो ने इसे स्टेटमेंट को दिया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना को याद रखिएगा। इसरो का जो स्थापना है वो कब हुआ है, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ। इस बात को भी याद रखेंगे आप लोग। तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे 18 दिनों के प्रवास के बाद एक्सियम 4 मिशन के अपने 3 अन्य साथियों को लेकर ड्रैगन या ग्रेस से कैलिफोर्निया तट पर सकुशल उतरने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अनुभव भारत के गगनयान मिशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र निदेशक नीलेश M देसाई ने कहा है कि शुभांशु शुक्ला द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए गए समय के दौरान प्राप्त अनुभव अगले 2 वर्षों में नियोजित गगनयान मिशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यह उनके शुभांशु के लिए अविस्मरणीय अनुभव रहा। उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर कई प्रयोग किए हैं। अंतरिक्ष और सूक्ष्म
गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करने के बाद उन्होंने कई वैज्ञानिक परीक्षण भी किए हैं। यह मिशन हमारे लिए सीखने के लिए एक बड़ा अवसर है। इसरो ने यह मिशन इसलिए शुरू किया ताकि यह अनुभव प्राप्त कर सके जो गगनयान मिशन में हमारी मदद करेगा। उन्होंने आगे कहा है कि गगनयान मिशन इस साल के अंत तक एक मानव रहित उड़ान के साथ शुरू होगा और हम इस वर्ष एक मानव रहित मिशन लॉन्च करेंगे, जिसके बाद 2 और मानव रहित मिशन को लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद एक भारतीय एस्ट्रोनॉट जो गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा वह 2 से 7 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे और फिर पृथ्वी पे वापस आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले भारत का जो ये गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन के द्वारा जो ह्यूमन है इसे कहाँ लेके जाया जाएगा, अंतरिक्ष में लेके जाया जाएगा। भारत स्पेस सेंटर की बात चल रही है जो इसरो ने कहा है, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट इसके ऊपर आया था कि 2035 तक भारत अपना स्पेस स्टेशन जो है स्थापित करेगा और आप देखेंगे कि 2040 तक भारत जो है वो मून के ऊपर जो है अब एक तरीके से कमर्शियल फ्लाइट को भी लॉन्च करने में सफल हो पाएगा। ये पूरा का पूरा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत के शुभांशु शुक्ला ISS के मदद से आप देखेंगे कि यहाँ पहुंचे थे और वहाँ पे लाइव अनुभव को वहाँ पे फील करना चाह रहे थे कि आखिर वहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी में ह्यूमन की क्या स्थिति होगी, वहाँ पे किस तरह के खाना को कंज्यूम किया जा सकता है, किस तरह के एक्सरसाइज को किया जा सकता है और ये सभी अनुभव यहाँ पे इसरो के साथ साझा किए जाएंगे और फिर इसरो इसके ऊपर गगनयान जो बना रही है उसके ऊपर इसे इम्प्लीमेंट करते हुए आप देखेंगे कि पूरे के पूरे मिशन को अंजाम देने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं उन्हें लौटने में कुल मिला के 23 घंटे का समय जो है वो लगा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो सफ़र रहा है इनका 25 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर पर फाल्कन 9 के द्वारा इस पूरे यान को लॉन्च किया गया था। ये अपने पूरी यात्रा के दौरान शुभांशु शुक्ला या ISS ने जो है वो कितना किया है तो 320 जो है वो परिक्रमाएं लगाई हैं। 84 लाख मील की अंतरिक्ष की यात्रा रही है। 60 से ज़्यादा शोध गतिविधियों को उन्होंने कार्यान्वित किया है। 23 आउटरीच उनके कार्यक्रम रहे हैं और सबसे जो इंपॉर्टेंट रहा है इस सारे प्रयोग में वो रहा है इनका माइक्रो ग्रेविटी को लेकर जो इन्होंने प्रयोग किया है और इससे संबंधित इन्होंने 7 प्रयोग किए हैं। कुल मिला के माइक्रो ग्रेविटी के एबिलिटी में या आप कहें कि ग्रेविटी के नॉट एबिलिटी में शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में सारी की सारी बातें यहाँ पे की जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ है। हालांकि ये फॉलोअप न्यूज़ है, इसके पहले जब गए थे तो उसके ऊपर भी कई सारे हम लोगों ने देखे थे कि स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने देखा था। अब आइए याद करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। यदि आपने सेशन को ठीक से देखा है तो ये कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कितने एक्सियम 4 मिशन से संबंधित हैं? तो 4 अंतरिक्ष यात्री थे, बिल्कुल आपको याद है कि इसमें कौन कौन से ISS खुद थे, USS के थे, इंडिया के शुभांशु शुक्ला थे, USA के खुद जो कमांडर थी वो हैं वहाँ पे। इसके अलावा हंगरी के थे और एक और कौन थे उसे आप लोग बताइए। पृथ्वी की 320 परिक्रमाएं इसके दौरान की हैं, बिल्कुल की हैं। 7 सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोग भी किया हुआ है और कैप्सूल का नाम क्या था? ड्रैगन कैप्सूल था। नीचे दिए गए कूट में सभी उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन आपको करना है कि सही कौन से हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें से सभी के सभी स्टेटमेंट, सभी 4 स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आने वाले समय पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आपसे सॉल्व कर पाएंगे। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।